प्रिय दर्शकों, बुध देव 6 राशियों के लिए साबित होंगे वरदान। जी, इस समय बुध देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और 10 सितंबर 2022 को बुध देव कन्या राशि में ही वक्री चाल से चलने लगेंगे। वक्री चाल से जब कोई ग्रह चलता है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, अपने से 3 गुना ज़्यादा पावर रखने लगता है। जिन राशियों के लिए बुध देव अच्छा काम कर रहे हैं उन राशियों के लिए बुध देव अपने से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा पावर से काम करने लगेंगे। 6 राशियां कुछ ऐसी हैं जिनके लिए बुध देव बहुत अच्छा कार्य इस समय कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। 10 सितंबर 2022 से बुध देव वक्री चाल से चलना प्रारंभ करेंगे और यह 2 अक्टूबर 2022 तक चलते रहेंगे। कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर बुध देव कैसा प्रभाव देंगे, उस पर चर्चा आज हम लोग इस वीडियो पर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बुध देव जिन राशियों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, यदि और उत्तम फल चाहना हो तो अवश्य ही उसके उपाय कर लेने चाहिए। उपाय के तौर पर जो भी कार्य करने हैं वो मैं वीडियो के अंतिम में बतला दूंगा। सबसे पहले यदि बात करूं तो कन्या राशि की ही बात करता हूं। कन्या राशि में ही बुध का गोचर हो रहा है और कन्या राशि में चूँकि लग्न में ही बुध देव भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बना रहे हैं। कन्या राशि में चूँकि ये मैं आपको बता दूं कि आपके चंद्र राशि के आधार पर ही राशिफल बताया जा रहा है। पूर्व में भी ये वीडियो बनाया गया है जो बुध का राशिफल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। कन्या राशि में ही बुध देव का गोचर हो रहा है, बहुत अच्छा परिणाम भी दे रहे हैं। बुध देव की इस गोचर के दौरान अच्छे परिणाम आपको जैसे जैसे मिल रहे हैं, अब वक्रत अवस्था में जब बुध देव चले जाएंगे उन अच्छे परिणामों में वृद्धि ही होनी है। आपकी भाषा में जो मधुरता है वो अतिरिक्त बढ़ जाएगी। यदि आपके भाषा से लोग आकर्षित हो रहे हैं वो अतिरिक्त आकर्षित होने लगेंगे। बुध देव वक्रत चाल में 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करते रहेंगे। यदि आपकी साझेदारी का व्यवसाय है वो और अच्छा चलने वाला है। घर में भी यदि किसी भी तरह से पहले अनबन रही होगी तो 20 अगस्त 2022 से जो बुध देव का गोचर हुआ है तो उसमें आपको ज़रूर राहत मिली होगी। अब जो वक्रत अवस्था में बुध देव इस समय गोचर करेंगे 10 सितंबर 2022 से, तो आपको उस क्षेत्र में और भी राहत देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको तमाम सफलताएं देखने को मिल रही हैं। नए मित्र बनेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाइयों का भी सहयोग मिलेगा। ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये बुध देव का गोचर जो मैंने पहले भी बता रखा है कि कन्या राशि के लिए बहुत ही उत्तम है, तो वो इस समय और भी उत्तम जाने वाला है। आपको यदि इस गोचर का शुभ प्रभाव और बढ़ाना हो तो अवश्य ही बुध देव के उपाय करते रहिए। दूसरी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। धनु राशि में भी इस समय भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बन रहा है और वो भी 10वें भाव पर। बुध देव गोचर करते हुए वक्रत अवस्था में चले गए हैं, वक्री गति से गोचर कर रहे होंगे। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में अपार सफलता देखने को मिलेगी। वहीं 7वें भाव के स्वामी हैं तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है। साझेदारी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय जाने वाला है। 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या आपके बिजनेस का पार्टनर हो। दोनों ही क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने वाली है। इस बीच आप दृढ़ संकल्पित होंगे, विचारशील होंगे, बुद्धिमानी में से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप बहुत ही चतुराई से काम लेंगे। अर्थात ओवरऑल यदि देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम जाएगा 10 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। जब तक कि बुध वक्री अवस्था में चलेंगे, बुध अपने से 3 गुना ज़्यादा फल देने वाले बनते रहेंगे और आपके लिए अति शुभ बनेंगे। गोचर काल के शुभत्व को बढ़ाने के लिए, इस गोचर को और अच्छा करने के लिए बताए जा रहे उपायों को अवश्य करते रहिए। बुध की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे और बुध अच्छे ही प्रभाव देते रहें, यही मनोकामना है। अगले क्रम में यदि बात करूं तो मीन राशि आती है। मीन राशि के लिए 7वें भाव में भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बन रहा है और बुध देव 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक गोचर करते रहेंगे वक्रत अवस्था में। बुध देव का
3 गुना पावर बढ़ जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बन करके सप्तम भाव पर गोचर करते रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। घर के सामंजस्य अच्छे होंगे। घर में या पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हो वहाँ भी आपकी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय जाने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है। घर का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन तीनों चीज़ों का सुख मिलने वाला है। यदि आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। चूँकि सप्तम भाव पर ही भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बन रहा है, बुध की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर है, आपका स्वभाव अति शीलवान होगा, विचारशील आप बनेंगे, बुद्धि की प्रखरता होगी। टोटल यदि देखा जाए तो यदि आप लेखनी के क्षेत्र से जुड़े हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेक्चरर हैं, शिक्षक हैं, किसी भी क्षेत्र से ऐसे जुड़े हैं जहां आपकी स्पीच होती है, वक्ता हैं, वहां आपकी प्रखरता होगी, आपकी स्थिति अच्छी होगी। आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, आपको सम्मान मिलने वाला है। 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक विशेष रूप से आपको सम्मानित करने का अवसर मिल सकता है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये बुध देव का गोचर तो आपका अच्छा ही जा रहा है, लेकिन ये जो बीच का समय है जब बुध देव वक्री चाल से चलेंगे तो ये समय भी अति उत्तम जाने वाला है। शुभत्व को और अधिक करने के लिए बुध देव की इस गोचर को और प्रभावी बनाने के लिए उपाय जरूर करते रहिएगा। उपाय पुराने वीडियो में बताए गए हैं और इस वीडियो के भी लास्ट में मैं बता दूंगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है और भद्र पंच महापुरुष नाम का राजयोग भी बना रहे हैं बुध देव। चतुर्थ भाव पर राजयोग यानी कि भूमि भवन माता, इन सब से सुख मिलने वाला है। माँ को भी सुख होगा। भूमि प्रॉपर्टी भी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, वाहन भी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, भवन निर्माण करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। सुखों की वृद्धि होने वाली है। वहीं दसम भाव पर बुधदेव की पूर्ण दृष्टि है। दसम भाव को लेकर के आपको सम्मानित किया जा सकता है, कार्य क्षेत्र में सम्मानित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं भी हटती नजर आएंगी और इस बीच 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक आपका जो गोल्डन टाइम चल रहा है तो कार्य क्षेत्र की सारी बाधाएं दूर ही हो जाएंगी। ओवरऑल यदि देखा जाए तो बुध देव ये आपके लिए वरदान ही साबित होंगे। प्रोन्नति हो सकती है, ट्रांसफर यदि आप चाहते हैं तो हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी यदि बॉस से अनबन रही होगी दूर हो जाएगी। आपका सुख सम्मान यश कीर्ति हर चीज बढ़ने वाला है। कर्म क्षेत्र में आप अपनी वाणी से सबको जीतने वाले हैं। संगीत गायन यदि आप इनसे संबंध रखते हैं तब भी आपका समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बुद्धि की प्रखरता, ओज, तेज ये सब आपके व्यक्तित्व में आने वाला है। यदि आप लेखनी से संबंध रखते हैं, यदि आप वक्ता हैं, लेक्चरर हैं, किसी भी तरह से इन सब बुद्ध से संबंधित व्यवसाय में यदि संबंध रखते हैं तो आपका समय अति उत्तम जाएगा। यह गोचर काल आपके लिए वरदान है। इस गोचर काल में आप जो चाहें वो बुधदेव से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस शुभत्व को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह की बाधाएं को नहीं बुलाना चाहते हैं तो उपाय अवश्य करते रहिएगा। इन उपायों से जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं और इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा, इन उपायों से अवश्य ही आपका गोचर अति उत्तम चला जाएगा। वृषभ राशि की यदि बात करूं तो वृषभ राशि के लिए भी यह गोचर अति उत्तम जाने वाला है। वैसे भी वृषभ राशि के लिए गोचर अच्छा चल रहा है, फिर भी ये जो 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक का समय है तो बुधदेव चूंकि अपनी वक्री चाल से चल रहे होंगे तो 3 गुना पावर बढ़ती हुई नजर आएगी। मोस्ट पावरफुल बन जाएंगे बुधदेव और इस दौरान आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।
स्टूडेंट्स के लिए तो अति उत्तम समय जाने वाला है। विद्या के क्षेत्र में उनको अपार सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये उनके द्वितीय भाव का भी स्वामी है। आपकी वृषभ राशि है, द्वितीय भाव के स्वामी बन करके पंचम भाव पर गोचर करते रहेंगे। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अपार धन के क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिल रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिल रही है। त्रिकोण में गोचर करते हुए बुधदेव आपको सब कुछ दे देंगे। बुद्धि में प्रखरता, ज्ञान में वृद्धि, धन में वृद्धि, आय क्षेत्र में वृद्धि। चूंकि आय भाव को देखेंगे तो आय में भी वृद्धि कर देंगे। ओवरऑल यदि देखें तो बुधदेव आपके लिए उत्तम ही उत्तम समय देने के लिए आए हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप पकड़ लीजिए और बुधदेव के इस गोचर काल को अति शुभत्व बना दीजिए उनके उपायों से। उपाय जो पिछले वीडियो के दौरान बताए गए हैं या इस वीडियो के भी लास्ट में बताए जाएंगे, अवश्य ही करते रहिए। बुधदेव का ये गोचर आपके लिए तो वरदान ही है। और अंत में मकर राशि की भी बात करते हैं। मकर राशि के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बुधदेव नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं और 10 सितंबर 2022 से वक्रत अवस्था में चले जाएंगे। वक्रीगत से गोचर करने लगेंगे, मोस्ट पावरफुल बन जाएंगे। यात्राएं करवा सकते हैं, धर्म क्षेत्र में यात्राएं करवा सकते हैं, तीर्थ यात्राएं करवा सकते हैं, लंबी यात्राएं करवा सकते हैं और सारी यात्राएं आपकी सुखद। पिता को दीर्घायु बना देंगे। यदि आपके पिताजी बीमार भी चल रहे होंगे तो उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य उनका सुधरता नजर आएगा। सुधरता नजर अभी भी आपको आ रहा होगा, परंतु 10 सितंबर 2022 के बाद उनके स्वास्थ्य की सुधार में अभूतपूर्व सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बुधदेव की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर होगी और वहाँ आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपको व्यस्त रखेंगे। वाणी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण ले आएंगे। आप यदि पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेखनी में एक विशेष प्रकार का जादू लेकर के चले आएंगे। यानी बुधदेव चमत्कार करने वाले हैं। बुधदेव आपके लिए अवश्य चमत्कार के रूप में आए हैं और नवम भाव पर बैठकर भाग्य में तो वृद्धि करते ही नजर आएंगे। 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक कोई ना कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। षष्ठ भाव के स्वामी हैं। रोग रिपु ऋण, यानी आपके जीवन से रोग भी हटाने वाले हैं, ऋण भी हटाने वाले हैं। कर्ज यदि चल रहा है, कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। और यदि शत्रुओं से आप बहुत परेशान हैं तो इस बीच इतनी स्पीड से शत्रु हटते नजर आएंगे जैसे कि एक चमत्कार ही प्रतीत होगा। यदि देखा जाए तो बुधदेव का मकर राशि पर गोचर बहुत ही उत्तम जाने वाला है। परंतु उत्तम यदि कोई चीज जा भी रहा है, फिर भी हमको उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। बुधदेव का आशीर्वाद अवश्य लेते रहना चाहिए। उपाय के तौर पर मैं मात्र एक ही उपाय बताता हूँ बुधदेव का, गणपति बप्पा की शरण में जाना। गणेश जी में प्रतिदिन दूर्वा अर्पित करना। विशेषतया बुधवार को 21 दूर्वा अर्पित कीजिए और बुधदेव के इस गोचर काल को अति सुंदर, अति उत्तम बना दीजिए। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। अगले इस बार फिर मैं आऊँगा अगली राशियों को लेकर के, बुधदेव के वक्री चाल को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।